बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। इससे पहले हमने सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन देखा था और आज हम देख रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी स्क्वायर को कंप्लीट करते हुए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। अगर हम फार्मूले की बात करें, इसमें फार्मूले कौन से यूज होंगे हमारे पास, तो इनमें से एक फार्मूला हमारे पास है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फर्स्ट फार्मूला है। और दूसरा फार्मूला जो आपके पास आ सकता है वो क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इन दोनों फार्मूले में से कोई एक यहाँ पे इस्तेमाल होगा हमारे पास। इन फार्मूलों को अपने ज़हन में रखते हैं। पहला काम तो हमें ये करना पड़ेगा कि हमें इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। पहला काम मैं क्या करूंगा, इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करूंगा। तो कन्वर्ट करने के लिए देखता हूँ कि क्या करना पड़ता है। अगर मैं इक्वेशन की लेफ्ट साइड देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल डाटा है 4 माइनस 8 ओवर 3x प्लस 1 और इक्वल टू है ये 3x स्क्वायर प्लस 5 ओवर 3x प्लस 1। अब इसकी आप लेफ्ट साइड देखें तो यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक मेरे पास 4 है और दूसरी 8 ओवर 3x प्लस 1 है। हमें करना ये पड़ेगा कि हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। हम एक चीज देख रहे हैं कि राइट साइड में जो टर्म इस्तेमाल हुई है, राइट साइड में जो टर्म लिखी हुई है उसमें 3x प्लस 1 है और लेफ्ट साइड पे जो है उसमें भी 3x प्लस 1 है। लेकिन ये लेफ्ट साइड पे दो टर्म्स हैं जिनमें से एक का डिनोमिनेटर ये है। अगर हम यूं करें कि इसका एलसीएम ले लें, लेफ्ट साइड पे जो दो टर्म्स हैं इनका अगर हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने से क्या होगा कि दोनों टर्म्स का एलसीएम एक ही हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जब वो सेम हो जाएगा तो फिर क्योंकि दोनों जो एलसीएम है वो डिनोमिनेटर दोनों एक ही जैसे हो जाएंगे, फिर हम उनकी आपस में कटिंग कर सकते हैं। तो अभी मैं इसका एलसीएम लेता हूं। मेरे पास क्या आ रहा है एलसीएम इसका 3x प्लस 1। एलसीएम को इस डिनोमिनेटर पे डिवाइड करें, आंसर आपके पास 1 आएगा। उस 1 को इस 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये 8 आ जाएगा। इस एलसीएम को इसके डिनोमिनेटर पे डिवाइड करें, जो कि मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने वहां 1 लिख दिया। डिवाइड करेंगे तो यही मेरे पास बच जाएगा, यानी 3x प्लस 1 को अगर आप 1 पे डिवाइड करते हैं तो 3x प्लस 1 ही बच जाएगा। इसको मैं फिर इस 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जरा हम देखते हैं कैसे होता है ये 4 इंटू 3x प्लस 1। इसकी राइट साइड पे चलते हैं 3x स्क्वायर प्लस 5 ओवर 3x प्लस 1। अब मैं देख रहा हूं कि मेरे लेफ्ट साइड पे एक जो टर्म लिखी हुई है और जो राइट साइड पे लिखी हुई है इनके डिनोमिनेटर दोनों के सेम है। मैं इनकी यहीं पे कटिंग कर सकता हूं, मैं यहाँ पे इनकी कटिंग कर दूंगा। उसके बाद फिर आगे जो डाटा हमारे पास बाकी बच जाएगा उसको हम इस्तेमाल करके इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 12x प्लस 4 माइनस 8 इज इक्वल टू, राइट साइड पे देखता हूँ क्या है x स्क्वायर प्लस 5। इसको सॉल्व करें, आपके पास ये पॉजिटिव 4 है, नेगेटिव 8 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 12x माइनस 4। क्योंकि मैंने माइनस 8 में से 4 को लेस कर दिया है तो मेरे पास माइनस 4 बचता है। राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 5। अब अगर मैं इसकी राइट साइड देखता हूँ, मेरे पास क्या है 3x स्क्वायर प्लस 5, लेफ्ट साइड में मेरे पास ये अवेलेबल है 12x माइनस 4। तो अब मैं यूं करता हूं कि इस लेफ्ट साइड को उठा के राइट साइड पे ले जाता हूं और फिर लेफ्ट साइड मेरी इक्वल टू 0 आ जाएगी। इसको मैं देखता हूं जरा, मेरे पास ये क्या आ चुका है 3x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 12x प्लस 4
इक्वल टू इसको मैं 0 लिख दूंगा। देखें 12 मेरे पास पॉजिटिव था, जब ये राइट साइड पे गया तो ये नेगेटिव हो गया। 4 मेरे पास नेगेटिव था, राइट साइड पे गया तो ये पॉजिटिव हो गया। अब 0 मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ और 0 को मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ, क्योंकि इक्वेशन की प्रॉपर्टी है कि आप उसको लेफ्ट और राइट साइड पे कर सकते हैं। अब आगे इसको जरा सोल्व करके देखते हैं। मेरे पास x की पावर मौजूद है, x की पावर मेरे पास मौजूद है और कोई ऐसी टर्म नहीं है कि जिसके साथ ये सोल्व हो सके, प्लस या माइनस हो सके। इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ 3x² और यहाँ पे क्या मेरे पास 12x। अरेंज करता हूँ इसको, मेरे पास अब ये 5 और 4 इन दोनों को आपस में ऐड करें तो मेरे पास आता है जी ये 9। ऐड किया मैंने, मेरे पास ये 9 आ गया, इज इक्वल टू किसके है, ये 0 के है। हम कंप्लीटिंग स्क्वायर में करते क्या है, हम कंप्लीटिंग स्क्वायर में ये करते हैं कि कांस्टेंट टर्म को उठा के राइट साइड पे भेज दिया करते हैं, उसको राइट साइड पे भेजते हैं और फिर बाकी जो दो टर्म ये बच जाती हैं उन पे यहाँ फार्मूला लगा के उनको हम चेक करते हैं। मेरे पास ये 3x² - 12 प्लस 9 है, 9 को मैं राइट साइड पे भेज देता हूँ जो मेरी कांस्टेंट टर्म है, फिर देखता हूँ कि पीछे क्या बचता है। तो ये 3x² - 12x इज इक्वल टू किसके है, -9 के। हमने करना इसको है कंप्लीटिंग स्क्वायर से, कंप्लीटिंग स्क्वायर से, कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम इसको करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए अब शर्त क्या है कि आपका जो लीडिंग कोफिशिएंट है, जैसा कि मेरे पास यहाँ पे 3 है, लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, हाईएस्ट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर के साथ जो वेरिएबल जो कोफिशिएंट मौजूद हो उसको हम लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। वो मेरे पास यहाँ पे 3 है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो मेरे पास यहाँ पे 2 है, इसका जो कोफिशिएंट होगा उसको हम लीडिंग कोफिशिएंट कहेंगे। तो ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है मेरे पास 3 है। अब बात ये है कि या तो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट बनता हो, परफेक्ट स्क्वायर रूट इसका बनता हो, यानी ये किसी का स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, तब तो हम क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट लेके कर सकते हैं इसको। लेकिन 3 मुझे पता है कि ये इसका स्क्वायर रूट नहीं बन सकता, तो मैं क्या करूंगा, इसको 3 को खत्म कर दूंगा। खत्म करने का तरीका अगर क्या है कि हम इसको डिवाइड कर देंगे, 3 को करने के बाद फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या बचता है। अब इसमें डाटा को उठाकर मैं इधर लिखता हूं, ये मेरे पास है 3x² - 12x इज इक्वल टू -9। इस इक्वेशन को अगर मैं 3 पे डिवाइड कर दूं तो मेरा ये लीडिंग कोफिशिएंट 3 खत्म हो जाएगा, मेरे पास x² बचेगा। फिर x² का मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो वो मेरे पास x आ जाएगा। इसको अगर मैं करता हूं 3 पे डिवाइड, तो यहाँ पे लिखते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 3, डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 3। हमने इस इक्वेशन को 3 पे डिवाइड कर दिया। 3x² - 12x इज इक्वल टू किसके है, -9 के। पूरी इक्वेशन को 3 पे डिवाइड कर दें, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, x²। और 12 को 3 पे डिवाइड किया तो क्या आता है, 4x आता है। उसके बाद आप क्या करें, 9 को डिवाइड करें 3 पे तो -3 आता है आपके पास। अब आप फार्मूला इस्तेमाल करें और फार्मूला इस्तेमाल करके इसको करने की कोशिश करें। फार्मूला यहाँ पे क्या बनेगा, a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab प्लस b²। मैं देखता हूं अब इस फार्मूले के मुताबिक मेरे पास ये x जो है, ये यूं समझ लें a का स्क्वायर मेरे पास है, ये x मेरे पास क्या चीज है, a का स्क्वायर है। और मेरे पास ये 2ab जो है, -2ab ये मेरा 4x है, -4x है। मिसिंग किस चीज की है, क्या चीज है जो यहाँ पे मौजूद नहीं है फार्मूले में से, वो है मेरा b²। इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पे अब b² पूरा करना है। कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे b² यहाँ पे ऐड करूंगा। अब इस क्वेश्चन की हम जो टर्म्स हैं इनको देखते हैं, इसी के मुताबिक देखते हैं कि हमारे उस b² की जगह यहाँ पे क्या चीज आ सकती है। जो चीज यहाँ पे आ सकती होगी उसको मैं इक्वेशन की लेफ्ट और राइट साइड पे ऐड कर दूंगा। मैं देखता हूँ मेरे पास ये लिखा हुआ है x², तो इसको मैंने ब्रैकेट में कर दिया, x एंड होल का स्क्वायर कर दिया। और उसके बाद आप फार्मूले के मुताबिक देखें तो आपके पास 2 आ रहा है, माइनस के बाद 2 आ रहा है, तो वो मैं 2 यहाँ पे लगाता हूँ। और लगाने के बाद फिर क्या है, फर्स्ट टर्म जो कि मेरी वहां पे a है जो मेरी, वो मैं लिखता हूँ
ये मेरे पास a है, a स्क्वायर है, ये मेरे पास b स्क्वायर है। फर्स्ट टर्म मेरी विदाउट ये स्क्वायर आएगी क्योंकि वहां पर a जो है विदाउट स्क्वायर है, तो ये x मैंने विदाउट स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में अब इसमें से देखता हूँ बचता क्या है, यानी 4x है, उसमें से 2 मैंने यहाँ लिख दिया, उसमें x मैंने यहाँ लिख दिया, तो पीछे से 2 बचता है। इसको अगर आप 2x पे डिवाइड करें तो आपके पास 2 बच जाएगा। आप अगर इसको 2x पे डिवाइड करें तो 2 बच जाएगा। अब 2 जो है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू, इसको मैंने क्या कर दिया -3 के। अब उसके मुताबिक आप देखें तो आपका b कौन सा आ रहा है, 2 मेरा, ये फार्मूले का मैंने यहाँ लिख दिया, a जो है उसकी जगह x आ गया, तो ये 2 कौन सा है, इसका मतलब मेरा ये 2 जो है यही मेरा इक्वल टू b है। ये वाली सेकंड टर्म जो मेरी b स्क्वायर जिसका मैंने लिखा हुआ है, और यहाँ मैंने इसको 2ab लिखा है, ये b मेरा क्या है, यही मेरा 2 है। तो मैंने क्या चीज लेफ्ट साइड पे ऐड करनी है और राइट साइड पे ऐड करनी है, मैंने यहाँ पे 2 का स्क्वायर लेफ्ट साइड पे भी ऐड करना है और उसको मैंने राइट साइड पे भी ऐड करना है, क्योंकि प्रॉपर्टी है क्वेश्चन की कि आप जो चेंज लेफ्ट साइड पे करेंगे वही चेंज इसकी राइट साइड पे करेंगे। मैंने लेफ्ट साइड पे क्या किया कि अपनी मर्जी से 2x स्क्वायर ऐड किया और वही मुझे वहां पे करना पड़ा। अब इसको अगर मैं देखता हूँ, तो ये मेरे पास फार्मूले की ये शक्ल आ चुकी है, और इसको मैं क्लोज करके ऐसे लिख दूंगा। क्या आ जाएगा मेरे पास, वहां पे फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है a, और यहाँ मेरे पास क्या है x लिखता हूँ, साइन ये वाला यूज करूंगा जो कि मेरे पास माइनस है, उसके बाद मेरा b वहां पे, और यहाँ मेरा वो क्या है 2 है, तो ये मैं 2 लिख देता हूँ। 2 मैंने लिख दिया, होल का मैं स्क्वायर करूंगा, होल का स्क्वायर करूंगा, और इसकी राइट साइड जो इक्वेशन की उसको फिर हम सोल्व कर लेंगे। मेरे पास ये क्या लिखा हुआ है -3, और 2 का मैंने स्क्वायर किया तो वो मेरे पास 4 आ गया। अब इस पॉजिटिव 4 में से -3 को लेस कर दें, देखते हैं क्या बचता है पीछे। इसको देखें जरा, x - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 में से -3 लेस किया तो मेरे पास ये बचता है 1। मेरे पास x - 2 होल स्क्वायर आ चुका है, इक्वल टू मेरे पास 1 है। अब इसको जरा स्क्वायर को खत्म करें, स्क्वायर रूट लें लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। हम इस x को आजाद करना चाहते हैं इस स्क्वायर से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा इसको, क्योंकि स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल करता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्क्वायर रूट लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा, इसका मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ लेफ्ट साइड का, तो मुझे इसकी राइट साइड का भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। जब मैं इसकी राइट साइड का स्क्वायर लिखूंगा, इसको मैंने कटिंग कर दी यहाँ पे, अब 1 है तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आएगा, लेकिन एक दफा हम इसको प्लस में लिखेंगे और एक दफा हम इसको माइनस में लिखेंगे। एक दफा 1 आएगा प्लस के साथ और एक दफा 1 आएगा माइनस के साथ, क्योंकि जब हम स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर में हमें ये पता नहीं होता कि ये रकम जो है हमारे पास ये कहाँ से आई है, प्लस से आई है या माइनस से आई है। इसकी एग्जांपल अब यूं ले लें कि मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, पॉजिटिव 1 है मेरा, इसका मैं स्क्वायर करता हूँ, आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। और अगर मैं -1 करूँ, इसका स्क्वायर लेता हूँ तो वो भी क्या आता है 1 आता है। अब मुझे इस 1 से नहीं पता चल सकता कि ये माइनस से आया है या फिर ये प्लस से है, ये पॉजिटिव से है, तो मुझे करना ये पड़ेगा कि प्लस और माइनस दोनों साइन इसके साथ लगाने पड़ेंगे। सो मैंने वो साइन लगा दिए। अब एक दफा प्लस है और एक दफा माइनस है, हम दोनों के साथ इसको सोल्व कर लेते हैं, प्लस में भी सोल्व करते हैं और माइनस में भी इसको सोल्व करते हैं। इसको देखता हूं मैं जरा, एक दफा मैं लिखूंगा x - 2 इज इक्वल टू 1, और उसके बाद मैं लिखूंगा x - 2 इज इक्वल टू -1। इसको सोल्व करते हैं और उसको भी करते हैं। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + 2, और x इज इक्वल टू वापस आ जाएगा 3। उसको देखता हूं मैं जरा, x इज इक्वल टू -1 + 2, इसको जरा सोल्व कर लें क्या आता है, इसको सोल्व करके देख लें क्या आ रहा है। तो ये आपके पास आ रहा है x इज इक्वल टू 1, क्योंकि मैंने पॉजिटिव 2 में से -1 को लेस कर दिया। x की एक वैल्यू 3 आ रही है मेरे पास और दूसरी वैल्यू मेरे पास 1 आ रही है। तो इस तरह से मेरा सोल्यूशन सेट बन रहा है। सो सोल्यूशन सेट इज, सोल्यूशन सेट मेरा बनता है, एक मेरे पास 3 है और दूसरा मेरे पास 1 है। इसको हमने इस कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देना है। ये था आपके पास आज सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया है। उसके जो 2 रूट्स आते हैं वेरिएबल के, x की जो 2 वैल्यूज आती हैं उनको हमने निकाला है।